तो आज हम अरावली के पहाड़ों को लेकर चल रहे एक बड़े और कह सकते हैं कि एक बहुत ही उलझे हुए विवाद पर बात करने वाले हैं। एक तरफ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, वो कह रहे हैं कि अरावली सुरक्षित है जी। और दूसरी तरफ पर्यावरणविद हैं, विपक्षी दल हैं जो कह रहे हैं कि इसे खनन के लिए खोला जा रहा है। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि सच क्या है। तो चलिए इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये पूरा मामला है क्या? देखिए, ये सारा विवाद असल में सुप्रीम कोर्ट से मंजूर हुई अरावली की एक नई परिभाषा को लेकर है। नई परिभाषा? हाँ, आसान शब्दों में कहें तो अब किसी भी पहाड़ी को अरावली का हिस्सा तभी माना जाएगा जब उसकी ऊंचाई मतलब जमीन से कम 100 मीटर हो। अच्छा, 100 मीटर। लेकिन 100 मीटर ही क्यों? मतलब ये आंकड़ा कहाँ से आया? सुनने में तो ये काफी सीधा साधा नियम लगता है, फिर इस पर इतना बड़ा बवाल क्यों? यहीं पर कहानी में असली मोड़ आता है। सरकार का कहना है कि इस 100 मीटर के नियम से अरावली का 90% से ज्यादा हिस्सा सुरक्षित रहेगा। 90% से ज्यादा? ओके। और खनन के लिए अगर कुछ खुलेगा भी तो वो सिर्फ 0.19% क्षेत्र होगा, वो भी कई शर्तों के साथ। सिर्फ 0.19%? जी। सरकार के मुताबिक इसके खिलाफ जो भी खबरें हैं वो गलत सूचनाएं हैं। एक मिनट, लेकिन ये तो बहुत बड़ा अंतर है। सरकार कह रही है कि सिर्फ 0.19% क्षेत्र खुलेगा, लेकिन जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका तो दावा है कि अरावली का बहुत बड़ा हिस्सा खतरे में है। हाँ, ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? यहीं पर आलोचकों का तर्क सामने आता है। एक रिपोर्ट में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी एफएसआई, जो भारत के जंगलों और पहाड़ों का सर्वे करने वाली सरकारी संस्था है। बिल्कुल, तो एफएसआई के आंतरिक दस्तावेजों का हवाला दिया गया और उन दस्तावेजों के अनुसार राजस्थान में सिर्फ 8.7% पहाड़ियां ही इस 100 मीटर की शर्त को पूरा करती हैं। क्या? सिर्फ 8.7%? जी, इसका मतलब यह हुआ कि बाकी 90% से ज्यादा पहाड़ियां एक तरह से कानूनी तौर पर अरावली की सुरक्षा से बाहर हो सकती हैं और खनन के लिए खुल सकती हैं। ओह, तो ये है वो डर। और जाहिर है जब पर्यावरण से जुड़ा इतना बड़ा और संवेदनशील मुद्दा हो तो फिर राजनीति भी गर्मा जाती है। बिल्कुल, राजस्थान में तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। हाँ, मैंने सुना है। और इन्हें कांग्रेस नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे नेताओं का समर्थन भी मिला है। उनका कहना है कि अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि राजस्थान की जीवन रेखा है। और दूसरी तरफ भाजपा का कहना है कि ये परिभाषा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक जरूरी कदम है। अच्छा, और क्या इस प्रक्रिया में कोई खामी थी? मतलब ये परिभाषा बनाई किसने? क्या इसमें कोई एक्सपर्ट शामिल थे? ये एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिस समिति ने इस परिभाषा का सुझाव दिया उसमें सिर्फ सरकारी अधिकारी थे। सिर्फ सरकारी अधिकारी? कोई स्वतंत्र वैज्ञानिक या पर्यावरण विशेषज्ञ नहीं? कोई नहीं था। इतना ही नहीं, इस केस में जो न्याय मित्र हैं, मतलब अदालत के मित्र जो एक निष्पक्ष सलाहकार की भूमिका निभाते हैं, उन्होंने भी अदालत में चिंता जताई थी। उन्होंने क्या कहा? कि इस परिभाषा से पहाड़ों की जो एक अखंडता है वो खत्म हो सकती है, पर्यावरण को खतरा हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि असर सिर्फ पहाड़ों तक ही सीमित नहीं होगा, है ना? दिल्ली एनसीआर जैसे इलाकों पर भी इसका असर पड़ सकता है। हाँ, चिंता यही है। अरावली एक तरह से थार रेगिस्तान की धूल को दिल्ली एनसीआर तक आने से रोकती है, एक दीवार की तरह काम करती है। सही बात है। अगर ये दीवार कमजोर हुई तो यहाँ वायु प्रदूषण की समस्या और भी गंभीर हो सकती है। तो अब आगे? तो अब नागरिक समूह और जो शोधकर्ता हैं वो सरकार से पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सरकार साफ साफ बताए कि इस नई परिभाषा से असल में कितनी पहाड़ियां इस सुरक्षा कवच से बाहर हो जाएंगी। तो अंत में सोचने वाली बात यह है कि ये बहस सिर्फ पहाड़ों की ऊंचाई को मीटर में नापने की नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इस बारे में है कि जब विकास और संरक्षण के बीच टकराव होता है तो हम अपनी प्राकृतिक विरासत को कैसे परिभाषित करते हैं। और सवाल ये भी उठता है कि किसकी आजीविका को प्राथमिकता दी जाए, उन लोगों की जो खनन पर निर्भर हैं या उन लाखों लोगों की जो चराए, पानी और स्वच्छ हवा के लिए इन पहाड़ियों पर निर्भर हैं।